क्या आपने कभी सोचा है, अगर आप अचानक 2 महीने के लिए गायब हो जाएं और फिर घर वापस लौटें, तो आपके अपने परिवार की पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूँ। सितंबर की एक ठंडी शाम थी, जब मैं समर कैंप से घर लौटा। माँ ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, उनकी आंखों में हैरानी और राहत दोनों थी। लेकिन पापा, वो चुपचाप मुझे देखकर डैन में बंद हो गए। यहां से शुरू होती है मेरी असली यात्रा, जिसमें सिर्फ मेरा घर नहीं बदला था, मैं भी बदल गया था। अब आप सोच रहे होंगे, 2 महीने के कैंप में ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ बदल गया? मेरा जवाब है, कभी कभी हम खुद को खो देते हैं, और जब वापस आते हैं तो पहचान ही बदल जाती है। आइडेंटिटी थेफ्ट यानी पहचान की चोरी आमतौर पर बैंक अकाउंट या सोशल मीडिया के संदर्भ में सुनते हैं, लेकिन यहां मैंने खुद अपनी पहचान चुरा ली थी। सोचिए, जब आप घर लौटें और आपकी माँ आपको ऐसे देखे जैसे आप कोई परछाई हो, और पिता दरवाज़ा बंद कर लें, वो दर्द, वो संदेह, सब कुछ अंदर से हिला देता है। साइकोलॉजी में इसे डिसएसोसिएशन कहते हैं, जब इंसान अपनी खुद की पहचान से जुड़ाव खो देता है। अब आप पूछ सकते हैं, क्या ये सच में मुमकिन है? बिल्कुल, और मेरी कहानी इसका जीता जागता सबूत है। माँ की बाहों में छुपी राहत, पापा की चुप्पी और बहन की हैरानी, सब मिलकर मेरे नए मैं का स्वागत कर रहे थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या मेरी पहचान वाकई सुरक्षित थी, या मैं खुद को खो चुका था? यही सवाल हमें ले जाएगा अगले हिस्से की ओर, जहां परिवार के रिश्ते और शक की परतें खुलती हैं। अब सोचिए, घर में वापस आने के बाद जब खुद को पराया महसूस हो, तो परिवार का बर्ताव कैसा होगा? मेरे साथ ऐसा ही हुआ। माँ ने गले लगाया, लेकिन पापा ने डेन में खुद को बंद कर लिया, एक तरह की इमोशनल डिस्टेंसिंग, जैसे मनोविज्ञान में कहा जाता है। अब आप सोचेंगे, शायद पापा अब भी गुस्से में हैं। हाँ, और उसका कारण भी था। समर कैंप से पहले मैंने उनके गन कैबिनेट में दोस्तों के साथ घुसपैठ की थी। अनधिकृत प्रवेश यह एक लीगल टर्म है, और पापा की नज़र में यह परिवार की सुरक्षा के खिलाफ था। बहन क्लोई ने चुपचाप खाना लाकर दिया, लेकिन उसकी नज़रों में भी सवाल थे। उसकी फैशन, उसके गहने और उसके सिगरेट की खुशबू, सब कुछ वैसा ही था, लेकिन मुझे देखकर उसकी मुस्कान कहीं खो गई थी। अब तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? उसकी नज़रें पूछ रही थीं। यहां एक सवाल उठता है, क्या परिवार सच में हमें जानता है, या बस हमारे पुराने वर्जन को पहचानता है? अब आप कहेंगे, परिवार तो सब जानता है, लेकिन जब शक घर में घुस जाए तो सबसे मजबूत रिश्ते भी दरक जाते हैं। मेरे पापा की खामोशी, क्लोई की छुप छुपी बातें और माँ की बेचैनी, ये सब एक बड़े रहस्य की ओर इशारा कर रहे थे। और मैं खुद तय नहीं कर पा रहा था कि मैं वही एलेक्स हूं या कोई और। अब चलिए समय का पहिया पीछे घुमाते हैं, समर कैंप की ओर। क्या आपने कभी ऐसे कैंप का नाम सुना है जो एक लोककथा के राक्षस के नाम पर हो? कैंप मनातारी स्लीपी फॉल्स के जंगलों में बसा, रहस्यों से भरा। कैंप के पहले कुछ दिन तो आम थैलेक, आर्चरी, गो, खाट, लेकिन चौथी रात जब काउंसलर मिस डेविस ने कैंप के नाम की कहानी सुनाई, तो माहौल बदल गया। उन्होंने मैनातारी की बात की, एक फॉरेस्ट गार्जियन जो बच्चों को अगवा कर लेता है। अब आप पूछेंगे, ऐसे डरावने नाम पर कैंप क्यों? जवाब था, मित्र, कभी कभी डर भी सुरक्षा का रूप ले लेता है। एक रात आग के किनारे मिस डेविस की कहानी सुनते हुए मुझे घर की याद आई। अगले ही सप्ताह मिस डेविस बीमार पड़ गईं और फिर धीरे धीरे गायब हो गईं। डिसअपीयरेंस, गायब हो जाना, है साइकोलॉजी में ट्रॉमा का संकेत भी हो सकता है। फिर आया वो दिन जब आखिरी हाइक के दौरान मुझे किसी ने आवाज दी, अल डेलेक्वेस। वो मिस डेविस की आवाज थी। यहां से शुरू हुआ सबसे बड़ा डर। मैं पीछे छूट गया, बाकी ग्रुप से कट गया, जंगल में खो गया। क्या आपने कभी ऐसा डर महसूस किया है, जब कोई जानी पहचानी आवाज आपको अंधेरे में बुलाए और आप उसकी मदद करने निकल पड़े? मैंने उस आवाज का पीछा किया, लेकिन मिस डेविस कहीं नहीं मिली। मैं खुद से पूछता रहा, क्या ये सच था या मेरा डर? किसी तरह मैंने वापस कैंप का रास्ता ढूंढा, लेकिन जो एलेक्स लौटा, क्या वो वही था जो गया था, या कुछ और साथ लौट आया था? अब कहानी का सबसे अहम मोड़, घर वापसी के बाद की वो रात। माँ का रोना, पापा का खुद को कमरे में बंद कर लेना और क्लोई की चीख। क्लाइमैक्स यानी कहानी का चरम बिंदु यही है। आप सोच रहे होंगे, आखिर इतना डर क्यों? मैं बताता हूं। एक अचानक सी आवाज, डेन से आती पॉप की आवाज, और फिर क्लोई का डर से कांपते हुए 911 कॉल करना। बतौर श्रोता आप भी सोच रहे होंगे, क्या सच में एलेक्स घर लौटा था, या कुछ और? इसी जगह डॉपलगैंगर सिंड्रोम नाम का एक मनोवैज्ञानिक टर्म सामने आता है, जब परिवार या दोस्त किसी अपने को पहचान नहीं पाते, क्योंकि उनकी बॉडी लैंग्वेज, बोली या व्यवहार बदल चुका होता है। क्लोई ने फोन पर कहा, मेरा भाई 1 महीने पहले मर गया था। वो चीज नीचे मेरा भाई नहीं है। अब सोचिए, अगर आपके घर कोई ऐसा लौट आए जो हूबहू आपके अपने जैसा दिखता है, पर आप महसूस करें कि वो कुछ और है, कैसा लगेगा? यही डर, यही संदेह मेरे परिवार में गूंज रहा था।
तो सवाल यह है, क्या मैंने अपनी ही पहचान चुरा ली थी, या जंगल से लौटकर कोई और मेरे साथ आया था? कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब असली सवाल है, क्या पहचान सिर्फ चेहरा है, या हमारी आत्मा में भी कुछ बदल जाता है?